नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा, एक नहीं 2-2 कंपनीज़ के बारे में और दोनों ही इंडिया के जायंट पावर सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज़ हैं। देखिए पावर सेक्टर मतलब आप सभी जानते हैं पावर जनरेट एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं दोनों कंपनी। तो दोनों कंपनी ने एक बहुत बड़ा टारगेट रखा और इस टारगेट को वो अचीव करने के लिए इस बार मतलब इस समर वैकेशन में मतलब वैकेशन नहीं, इस समर सीज़न में देखा जाए तो उनका बड़ा टारगेट है, जो अचीवमेंट वो करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो मैं ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिखाऊँगा, जिस इन्फॉर्मेशन से इस दोनों कंपनी को फ़ायदा होगा। अगर कंपनी को फ़ायदा होगा, तो आप सभी जानते हैं, शेयर होल्डर को भी फ़ायदा मिलेगा। वो चाहे वो डिविडेंड के हिसाब से हो, चाहे वो परसेंटेज के हिसाब से हो, रिटर्न के परसेंटेज के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। तो चलो, सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले मैं न्यूज़ के ऊपर आपको लेके जाता हूँ। न्यूज़ कौन-सा है? आपको मिलेगा द मनी कंट्रोल के वेबसाइट के माध्यम से। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? दिग्गज प्लेयर आप देख सकते हैं एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो इंडिया के एक लार्जेस्ट इंडियन एक्सचेंज मतलब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आईईएक्स इस तीनों कंपनी को क्या होने वाला है बेनिफिट होने वाला है। तो किस लिए बेनिफिट होगा? फ्रॉम पीक पावर डिमांड मतलब अभी देखिए गर्मी का मौसम आ रहा है। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, इसके ऊपर कोल इंडिया के ऊपर भी एक वीडियो बना के दिया था। तो जब गर्मी का मौसम आता है तो पावर सेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी पड़ जाते हैं, क्योंकि पावर सेक्टर तेज़ी से आपको ग्रोथ देखने को मिल जाता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विथ द मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ ए पीक पावर डिमांड दिस समर सेशन। देखिए यहाँ इस तरीके से बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कौन कर रहा है? जेफरीज। आप सभी जानते हैं जेफरीज कितने बड़े एक इंस्टीट्यूशन है। वो जब इस तरीके से कोई बात कर रहा है तो सोचिए उस बात को आपको नजरअंदाज करना नहीं चाहिए। तो देखिए उसका उन्होंने मान के चलिए 100 बातों उन्होंने बताया कि 100 बात ही 100% हो जाते हैं, 100% कंप्लीट होते हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। उनमें से पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, 80% उसका बात सही होता है, मतलब उनके बात हमेशा पॉजिटिविटी होते हैं, जिस कंपनी के ऊपर वो बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जेफरी सेज मतलब 3 कंपनीज़ जैसे एनटीपीसी हो गया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो गया और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज मतलब आईईएक्स हो गया। इस तीनों कंपनी को क्या मिलने वाला है? बेनिफिट मिलने वाला है और इस बेनिफिट कहाँ से मिलेगा? वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इस तीनों जायंट कंपनी के ऊपर क्या करना होगा? बड़ा से बड़ा टारगेट यहाँ पे उन्होंने ले चुके हैं। उस टारगेट को वो फिल अप करेंगे तो उसको खुद बेनिफिट होगा और उस बेनिफिट से जितने सारे शेयर होल्डर हैं उसको भी मिलेगा। देखिए ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज आप सभी जानते हैं ग्लो जेफरीज एक एफआईआईएस है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है। तो वो यहाँ पे बिलीव्स करते हैं पावर टू बी मल्टी ईयर स्टोर बट 2023 कुड विथ यहाँ पे देखिए विटनेस ए पुश मतलब 2023 में जितना पावर स्टोरेज है, जितना पावर जनरेट कर रहा था, उससे कई गुना जो ज़्यादा उसको जनरेट करना पड़ेगा। देखिए इसके पीछे कारण भी है, कोई भी अगर कंट्री का ग्रोथ होता है ना, तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज बढ़ जाते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट बढ़ जाते हैं, तो उसके चलते हुए हर सेक्टर का डिमांड बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे पावर सेक्टर का तो डिमांड बढ़ेगा ही, साथ ही साथ समर सीजन आ रहा है, तो उसके ऊपर भी तो डिमांड बढ़ेगा। तो देखिए विथ द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस पैक मतलब पीक पावर डिमांड दिस समर सेशन जेफरी सेज 3 companies NTPC, JSW and IEX as beneficiaries of the peak demand. Jeffries has recommended buying share NTPC and JSW Energy मतलब जेफरीज ये भी कह रहा है कि इस टाइम में आपको बाय करने का सही टाइम है दोनों कंपनीज के ऊपर, वो है एनटीपीसी एंड जेएसडब्ल्यू एनर्जी। तो देखिए उनका ये भी कहना है कि आईईएक्स जो है इसके ऊपर रेटिंग थोड़ा-सा अंडर परफॉर्मेंस है, तो इसके ऊपर थोड़ा-सा उनका बाइंग परफॉर्मेंस नहीं है, उनका बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। देखिए रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, एनटीपीसी और जेएसडब्ल्यू के ऊपर बाइंग जो रिकमेंडेशन किया जा रहा है वो जेफरीज के माध्यम से किया जा रहा है। देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी आप उनके बारे में बात करें तो 4 से 5% ईयर ऑफ ईयर रेज़ कर चुके हैं। अप्रैल टू मई से यहाँ पे मतलब 2023 के पावर जो डिमांड होने वाला है 4 से 5 गुना यहाँ पे रेज़ करने वाला है। तो ऑब्वियसली एक बड़ा टारगेट है।
तो इसीलिए मतलब जेफरीज ने भी पॉइंट आउट किया 85% ऑफ इंडियन रेसिडेंटल डिमांड, मतलब 85% का रेसिडेंटली डिमांड बढ़ चुके हैं। देखिए, डोमेस्टिकली और रेसिडेंटली हमेशा डिमांड बढ़ते जाते हैं, और इस बार 85% का डिमांड बढ़ चुके हैं। और इस डिमांड को फुलफिल कौन करेगा? एनटीपीसी जैसे कंपनी, जेएसडब्ल्यू जैसे कंपनी। तो आप कहेंगे सर बाकी कंपनी क्या बैठा रहेंगे? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। बाकी जैसे अदानी के भी कंपनी है, साथ ही साथ देखा जाए तो मतलब टाटा कंपनी है, टाटा पावर है, साथ ही साथ पावर ग्रिड है, साथ ही साथ देखेंगे एनटीपीसी के साथ एनएचपीसी भी है। तो इतने सारे कंपनीज आपको देखने को मिलेगा। तो रही बात एनटीपीसी का, तो एनटीपीसी का जो मतलब कंपटीटर है उसके हिसाब से नंबर 1 पोजीशन में है एनटीपीसी। आप सभी जानते हैं इंडिया के लार्जेस्ट पावर सेक्टर कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखना, मैं हमेशा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखता हूँ, क्योंकि इस कंपनी के अच्छा खासा डिविडेंड भी मिलता है, साथ ही साथ कंपनी अच्छा खासा लगातार प्रॉफिट को भी जनरेट कर रहा है, तो इसलिए अच्छा खासा रिटर्न भी आपको दे रहा है। तो हाँ, आप कहेंगे सर 10 साल 5 साल में तो कुछ खास रिटर्न नहीं मिला। देखिए, लॉन्ग जर्नी के लिए इस तरीके से कंपनी में आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस कंपनी ने लगातार आपको एक्स्ट्रा बोनस, बाईबैक, डिविडेंड देते जा रहा है, तो उस कंपनी से आप एक्सपेक्ट मत करना कि लॉन्ग टर्म जर्नी में आपको 12, 13, 14, 20% के आसपास रिटर्न मिलेगा। रही बात जेएसडब्ल्यू एनर्जी के, तो ये एक प्राइवेट कंपनी है, तो इस हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रख सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी भी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करके आपको दिया। 10 साल में 17%, 5 साल में 28%, 3 साल में 75% के आसपास। तो एक अच्छा खासा डिस्काउंट में भी इस कंपनी का शेयर मिल रहा है, तो इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और थर्ड जो कंपनी के बारे में बात किया जा रहा है वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, जिसके ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना के दिया। तो इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखना, क्योंकि कंपनी आज शायद आपको कुछ खास परफॉर्मेंस ना दे, एक ना एक दिन जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस जरूर देगा, क्योंकि कंपनी आज तक लॉसेस तो नहीं किया, कंटिन्यूसली खुद का प्रॉफिट तो पिछले सालों से ज्यादा कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है, और अच्छा खासा एक मौका दिया जा रहा है। कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, 25% 5 साल में, 50% 3 साल में, और 1 साल में 30% का लॉसेस दिया। इसी का ही फायदा और मौका आपको उठाना चाहिए, क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ पॉजिटिव में आपको दिखेगा, और एवरेज से भी कई गुना ज़्यादा ऊपर दिखेगा। तो ये सारे कंपनीज के ऊपर आप रिसर्च करिए, और उसके बाद कुछ डिसीजन लेना, क्योंकि देखिए सारे टारगेट जो दिया गया है, सारे जो रिकमेंडेशन किया जा रहा है, वो मैंने नहीं किया, जेफरीज ने किया। और आप सभी जानते हैं जेफरीज कितने बड़े मतलब एफआईस है, तो उनके बात हमेशा आपको मैं दिखा चुका हूँ, जिन्होंने इतने बड़े टारगेट दिया एनटीपीसी के ऊपर, और देखा जाए तो जेफरीज सॉरी जेएसडब्ल्यू एनर्जी के ऊपर, और आईएक्स के ऊपर उनका कोई टारगेट नहीं है। उनका कहना है कि ये अंडर वैल्यूड कंपनी हो चुके हैं, तो इसके ऊपर कुछ भी डिसीजन आप ले सकते हैं। तो ये था आज का न्यूज़, आज का डिटेल्स। तो मेरे वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।